दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नूतमा। ओम शांति। आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। कहा जाता है कि इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्म का अर्थ तप है और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इसके अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है जो ब्रह्मा ने आचरण किया उनके समान आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। यह देवी दाएं हाथ में जप की माला धारण किए हुए है, जो निरंतर परमात्मा शिव का स्मरण करने का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं, जो श्रेष्ठ पात्रता को धारण करने की प्रेरणा देता है। इसका यही अर्थ होता है कि परमात्मा पिता को निरंतर याद करने से और जीवन को श्रेष्ठ बनाने से ही जीवन सफल होता है। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कहते हैं कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 1000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी नाम से भी अभिहित किया गया है। इस कथा से स्पष्ट है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने वर्षों सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचर्य में रहकर तप किया और वही उनकी शक्ति का आधार था, जिससे स्वयं शिव को वरने में वह सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी हमें प्रेरणा देती है कि संसार में रहते हमें खुश रहना है, पावरफुल बनना है, तो हमें अंदर से शुद्ध, साफ और लाइट रहना होगा। और इसके लिए मुझे अंदर यहाँ से सारी बातों को साफ करना होगा। हम बहुत कुछ पकड़ कर रखते हैं। बचपन से लेकर अब तक बहुत सी बातें हैं जो पकड़ कर रखी है।
कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई, फलाने ने मुझे उस समय ये कहा, फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी बहुत सी बातें हम पकड़ कर रखते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु हमने हाथ में पकड़ कर रखी है, उसे हम जितना ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे तो वो हमें उतना अधिक भारी लगेगी, हमारी तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक ऐसे ही बातों को हम जितना पकड़ कर रखेंगे, आत्मा की शक्ति उतनी ही घटती जाएगी। इसीलिए जो भी पास्ट की बातें हैं, हमें उन्हें लेट गो करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आत्मा किस क्षण ये शरीर छोड़कर जाने वाली है। मान लीजिए यदि मुझे पता हो कि अगले 4 घंटे में मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ, तो मैं क्या करूँगी? ज़रूर मैं सारी कड़वाहट, सारी बातों को भुलाकर क्षमा करूँगी और दूसरों से क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मुझे अंदर एक ही बात याद होगी कि अरे छोड़ो, जाने दो इन सब बातों को, मुझे तो जाना है और मुझे कोई भी कार्मिक अकाउंट आगे लेकर नहीं जाना है। कोई बात होती है तो किसी बात पर हम दूसरों को कितना प्यार से समझाते हैं कि अरे जाने दो, छोड़ो, भूल जाओ, क्षमा कर दो। ठीक ऐसे ही हमें अपने आप को भी प्यार से समझाना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस जिंदगी से मुझे कब जाना है। तो जब तक जीना है खुशी से जिए। दूसरी बात, कभी हमसे भी कोई भूल हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो हम उसका भी गिल्ट पकड़ कर रखते हैं। मुझसे ये गलती हो कैसे गई, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इसे भी लेट गो करना है कि जो पास्ट में गलती हुई है, अब मैं उसे रिपीट नहीं करूं। पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि गिल्ट भी आत्मा की शक्ति को कम करता है। अगर ज़रूरत है किसी से क्षमा मांगने की, तो क्षमा मांग ले और एक नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करें। सूफी शायर गालिब ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। तो पास्ट को लेट गो करने के लिए क्षमा लेना, क्षमा देना, इन दोनों ही बातों के लिए चाहिए प्रेम। जैसे एक माँ का बच्चे से प्रेम होता है, तो वो उसकी बातों को पकड़ कर नहीं रखती है, लेट गो करती है और आगे बढ़ती है और बच्चे को भी आगे बढ़ाती है। हमें भी प्रेम करना सीखना होगा, तभी हम क्षमा कर पाएंगे, बातों को छोड़ पाएंगे, लेट गो कर पाएंगे। प्रेम दूसरों से भी और स्वयं से भी प्रेम करना सीखना होगा। और मेडिटेशन इसमें हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जितना शक्ति अपने अंदर भरती है, उतना
बड़ी बात भी छोटी लगने लगती है। किसी ने कितना भी बुरा किया हो, पर उसे माफ करना या भूलना सहज लगता है। बातों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। दूसरे का व्यवहार का प्रभाव मेरे व्यवहार पर नहीं पड़ता है। हमें एक नई शुरुआत करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि मेडिटेशन मुझे पावरफुल बनाता है। मुझे यह अनुभव होता है कि मैं एक शक्ति हूँ। तो प्रेम करें परमात्मा से, स्वयं से और सभी से। यहाँ एक बात पर मैं अटेंशन दिलाना चाहूँगी कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन विशेष हरे रंग का महत्व होता है। आज के दिन हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है तथा हरे रंग की वस्तुओं का देवी माँ को भोग लगाया जाता है। आध्यात्म में, ध्यान साधना में हरा रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो हम सभी आज दृढ़ संकल्प का व्रत लें सारे दिन के लिए कि प्रेम स्वरूप बन पास्ट को लेट गो करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा लेंगे और रिश्तों की एक नई शुरुआत करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि आप पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए कुछ पल के लिए प्रेम के सागर परमात्मा पिता से मन के तार जोड़ ले और उनसे नई ऊर्जा लेकर आज के दिन की एक नई और सुखद शुरुआत करें। कुछ पल के लिए सारी बातों को भुलाकर अपना पूरा ध्यान स्वयं पर और प्रेम के सागर परमात्मा पर एकाग्र करें। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और परमात्मा सागर है प्रेम का, सर्व गुणों का। वो मेरा है और मैं उनकी। वो सदैव मेरे कल्याण की सोचते हैं। और क्षमा के सागर बन सदा मेरी मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। वो अभी भी मेरी मदद कर रहे हैं। अपनी प्रेम की, शक्ति की अनंत किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं, ताकि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ अपने सुखद भविष्य की ओर कदम बढ़ाऊं। उनकी किरणों की छत्र छाया में मैं स्वयं को सशक्त अनुभव कर रही हूँ। उनका निश्चल
निस्वार्थ प्रेम मुझे सर्व बंधन व बोझ से मुक्त हल्का अनुभव करा रहा है। मैं भी आज अपनी सारी पुरानी बातों को उनके सम्मुख अर्पित करती हूँ और संकल्प करती हूँ कि आज से मैं अपने मन में क्षमा भाव को धारण करूँगी। जो हो गया उसे भूल खुशी से आगे बढ़ूंगी। हे मेरे हितकारी, मेरे रक्षक, मेरे साथी परमात्मा पिता, अब मैं सदैव आपकी छत्र छाया में रहकर आपके समान प्रेम स्वरूप बनकर सभी को प्रेम दूंगी। मैं ही प्रेम की मूरत देवी शक्ति हूँ। सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है।